मौका जश्न आजादी का है, लिहाजा कार्यक्रम में वीरों की बात ना हो, ये भला कैसे हो सकता है। यही वजह है कि शौर्य की मिसाल बन चुके लेफ्टिनेंट जनरल हनुत सिंह पर हम एक खास कार्यक्रम पेश कर रहे हैं। हनुत वो योद्धा थे जिन्होंने 1971 में पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ाकर रख दिए थे। उन्हीं पर हम आगे चर्चा करेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। जश्न आजादी के इस मौके पर अगर इस जाबाज के बारे में बात ना की जाए तो शायद ये जश्न आजादी कहीं ना कहीं इसमें कुछ कमी देखने को मिलेगी। तो कैसे थे ये जाबाज, आइए इन्हीं के बारे में जानते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट में। जश्न आजादी के मौके पर उन सपूतों की याद लाजमी है जिन्होंने देश की खातिर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। लेफ्टिनेंट जनरल हनुत सिंह भी उन्हीं में से एक है। उनकी शौर्य गाथा भी ऐसी है जो हमेशा भारतीय सेना में जोश और जुनून भरती रहेगी। संत जनरल के नाम से मशहूर हनुत सिंह ने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान की सेना के छक्के छुड़ाकर रख दिए थे। एक तरफ पाकिस्तान की पूरी आर्म्ड ब्रिगेड थी तो दूसरी तरफ सिर्फ 17 पूना हार्स को कमांड कर रहे हनुत सिंह। बसंतर युद्ध में हनुत सिंह ने अपनी जादुई नेतृत्व क्षमता और अदम्य साहस के दम पर पाकिस्तान की आर्म्ड ब्रिगेड को धूल चटा दी थी। 71 की वॉर में जो उन्होंने रोल अदा किया था और एक मतलब कहते हैं डिफीट इनटू विक्ट्री जिसे अगर हम कहें तो वो सिर्फ उनकी लीडरशिप के कारण थी। और रिटायरमेंट के बाद भी जिस तरह से उन्होंने एक जो सेंटली लाइफ अडॉप्ट करी है वो एक बड़े फक्र की बात है कि एक सोल्जर होके उन्होंने जब देश की सेवा करनी थी वो करी और जब एक आत्म ध्यान की सेवा जिसे हम कहते हैं वो करनी थी वो करी। पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह के चचेरे भाई हनुत सिंह का जन्म राजस्थान के बाड़मेर जिले के जसोल में हुआ था, लेकिन उनकी स्कूली शिक्षा देहरादून में हुई थी। सेना में शामिल होने के बाद उन्होंने 17 पूना हार्स की कमान संभाली थी, जिसने बसंतर के युद्ध में पाकिस्तान के 8 आर्म्ड ब्रिगेड का पूरी तरह से सफाया कर दिया था। इसके लिए उन्हें महावीर चक्र से नवाजा गया था। 1991 में रिटायर होने के बाद हनुत सिंह ने सांसारिक मोह त्याग दिया और देहरादून के राजपुर रोड स्थित शिववाला आश्रम में तपस्या करने लगे और इस साल 10 अप्रैल को वो ध्यान योग की मुद्रा में ही संसार को त्याग गए। 14 अगस्त को हनुत सिंह की 82वीं जयंती पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उनकी मूर्ति का अनावरण किया। इस मौके पर सीएम ने अपने खास अंदाज में उन्हें याद किया। मान सम्मान बलिदान के भी प्रतीक थे, साथ ही साथ उन्होंने संतत्व को भी एक नई परिभाषा देने का काम किया। एक कर्मयोगी किस तरीके से एक संत के रूप में सब अपनी आभा बिखेर सकता है वो उनमें देखने को मिलता है। मैं ऐसे महामनीषी को उनके पहले निर्वाण दिवस पर सत बार अपने राज्य के लोगों की तरफ से नमन करता हूं। साथी और जूनियर अफसर हनुत सिंह को दैवीय शक्ति के मालिक करार देते हैं। वो उनकी इस अद्भुत क्षमता का जिक्र करना नहीं भूलते जिसे अपनी आंखों से देखा है। मेरा बड़ा सौभाग्य था कि जब मैं कंपनी कमांडर था तो आप उस समय सेकंड स्ट्राइक कोर के कोर कमांडर थे और हमारी बटालियन जो थी वो इन्हीं के अंडर कमांड थी। एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज हुई थी उस समय 87 का जोश जवानों में, अफसरों में, तालमेल और एक किस्म का कह लीजिए कि जिस तरह के कोई आदमी उत्सव में जाने की तैयारी करता है, इस तरह से पूरी सेना के अंदर जो कि आपके अंडर कमांड थी उसमें एक माहौल था। लेफ्टिनेंट जनरल हनुत सिंह अब हमारे बीच भले ही नहीं है, लेकिन शौर्य और पराक्रम की मिसाल के तौर पर वो हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। देहरादून से साधना प्राइम के लिए संदीप गुसाई की रिपोर्ट।
लेफ्टिनेंट जनरल हनुत सिंह की, और इसी साल अप्रैल में उन्होंने संसार को त्याग दिया, लेकिन उनके द्वारा जो यहां पर काम किए गए हैं शायद हम उन्हें नहीं भूल सकते। जश्न आजादी जहां मनाई जा रही है वहां पर इस जाबाज को याद नहीं किया जाएगा तो बहुत ही गलत ये बात होगी। और साथ ही साथ अपने इस खास कार्यक्रम में आज हम इन्हीं जाबाज को याद करेंगे और जश्न आजादी के इस पर्व को काफी उत्साह के साथ मनाएंगे। और इस वक्त हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में चर्चा के लिए दो मेहमान जुड़ चुके हैं, जिसमें है मनोज रावत जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, और साथ ही कुंवर नृपेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं जो कि संत हनुत सिंह के उत्तराधिकारी हैं। आप दोनों का ही स्वागत है साधना प्राइम के इस खास कार्यक्रम में। थैंक यू। सबसे पहले मनोज रावत जी आपकी तरफ हम रुख करेंगे और जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अगर आजादी की बात की, जश्न आजादी के मौके पर साधना प्राइम हमेशा से ही कुछ खास करता नजर आया है और इस बार भी कोई खास करता आ रहा है कि यहां पर याद की जा रही है शौर्य के मिसाल बन चुके लेफ्टिनेंट जनरल हनुत सिंह को। तो आप इस पर क्या कुछ कहेंगे, आपकी हम राय जानना चाहेंगे। शहनाज, जो साधना प्राइम ने जश्न आजादी में जिन शख्सियत को याद करने की कोशिश करी है, लेफ्टिनेंट जनरल हनुत सिंह, देखिए आजादी मिलना और आजादी को बरकरार रखना बहुत महत्वपूर्ण है। आजादी मिलने के बाद उसको बरकरार रखना। 1971 के युद्ध में जिस बैटल ऑफ बसंतर नदी पर जो युद्ध लड़ा गया, जी, लेफ्टिनेंट जनरल हनुत सिंह तब 17 पूना हॉर्स के कमांडेंट थे और उन्होंने पाकिस्तान के पूरे ब्रिगेड को, पाकिस्तान की अपने से 5 गुनी ताकत की फौज को, उनकी टैंकों को खत्म किया। तो आज के लिए जो आपने 15 अगस्त के दिन जश्न आजादी की पूर्व संध्या पर उनके जैसे व्यक्ति को, उनके जैसे सैनिक को जो संत की तरह जीवन जिए, जिनको सैनिक, जिनको सोल्जर्स जनरल कहते थे, फिर सेंट जनरल के नाम से किया जाता है, तो आजादी के मौके पर मैं साधना प्राइम को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल हनुत सिंह को याद आजादी की पूर्व संध्या पर किया। जी बिल्कुल मनोज जी, जिस तरीके से आपने यहाँ पर कहा और कह सकते हैं कि आजादी की पूर्व संध्या पर उन्हें याद करना वाकई यहाँ पर एक गौरव की बात है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कुंवर नृपेंद्र सिंह जी जो कि उत्तराधिकारी हैं यहाँ पर हनुत सिंह जी के। नृपेंद्र जी आपकी तरफ रुख करेंगे और चूंकि आप उनके उत्तराधिकारी हैं, साफ तौर पर आप उनके बहुत करीब रहे होंगे, आपसे हम उनकी बहुत सी ऐसी बातें जानना चाहेंगे जिनसे हम रूबरू नहीं हैं। आप क्या पूछना चाहेंगे? जी, ऐसी बहुत ही तमाम बातें हैं। उन्होंने जो किया, उनके शौर्य की मिसाल शायद वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो देश के लिए किया वो हम सबके सामने है और आज उन्हें याद भी किया जा रहा है आजादी के जश्न के मौके पर। ऐसी उनकी बहुत सी बातें होंगी शायद जो आम लोगों को पता नहीं होगी, उनसे हम मुखातिब होना चाहेंगे। आवाज नहीं आ रही है। नृपेंद्र जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? आ रही है। आपका प्रश्न दोहरा सकते हैं? नृपेंद्र जी, जिस तरीके से अगर बात की जाए यहाँ लेफ्टिनेंट जनरल हनुत सिंह जी की, तो उनके शौर्य की हर कोई मिसाल देता है। उन्होंने जिस तरीके से जाबाजी के साथ यहाँ पर देश की आजादी में अपना जो है पूरी भूमिका निभाई, वो भी किसी छुपा हुआ नहीं है। एक अलग तरीके का व्यक्तित्व देखने को मिलता है जब आप आजादी के लिए यहाँ पर जंग लड़ रहे हो, लेकिन अगर उससे परे बात की जाए तो एक अलग व्यक्तित्व भी होता है इंसान का। तो हनुत सिंह जी के एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में हम जानना चाहेंगे जो शायद अगर हम आजादी के जश्न से के तौर पर जो बात की जा रही है यहाँ पर कि लेफ्टिनेंट थे, वो एक अलग उनका व्यक्तित्व था, लेकिन आम जीवन में उनका व्यक्तित्व कैसा था उसके बारे में हम जानना चाहेंगे आपसे। जो जनरल साहब की जो मेन चीज है, जो कि उनका फाउंडेशन है, वो आध्यात्मिक जीवन से जुड़ा हुआ है और जो कुछ उन्होंने हासिल किया, सब कुछ उन्होंने जिन संतों से साथ जुड़े हुए हैं उनके आशीर्वाद को ही, उनके आशीर्वाद से ही जोड़ा है। उन्होंने स्वयं कभी ये नहीं कहा कि ये मैंने किया है या मैंने हासिल किया है। वो हमेशा भगवान के ऊपर जो भी काम करते थे उनसे समर्पित होकर करते थे। तो मैं एक जो उन्होंने सबसे बड़ा काम उनके जीवन से जुड़ा हुआ है वो 1971 वॉर, और उस वॉर के दौरान उन्होंने
जो चीज उन्होंने किया है वो 1 किलोमीटर डीप माइनफील्ड को क्रॉस करना था, और वहां पे इन्फेंट्री ने बैटल ऑफ बसंतर के दौरान ब्रिज हेड पे थे इन्फेंट्री वाले, और उनकी सहायता के लिए उनको पहुंचना था। और उस दौरान कॉल के ऊपर कॉल आ रहे थे उनके पास कि आप टैंक सपोर्ट दीजिए, वरना ये जो कुछ हमने काम किया है वो व्यर्थ जाएगा। तो उस दौरान उन्होंने इंजीनियर्स माइनफील्ड को क्लियर नहीं कर पाए थे, और उस दौरान उन्होंने कहा कि अब मैं अपनी जिम्मेवारी पे ले जाता हूं इनको, मैं अपनी जिम्मेवारी पे अब मैं आगे बढ़ूंगा। और उन्होंने माइनफील्ड को क्रॉस किया उस वक्त, और कोई भी बिना कैजुअलिटी के उन्होंने क्रॉस किया, और वो उस चीज का उन्होंने भगवान के आशीर्वाद से क्रॉस किया, उन पर विश्वास करके क्रॉस किया। जिन संतों से जुड़े हुए हैं, उनके अपने गुरु महाराज और श्री मां बाप जी, उनके आशीर्वाद से उन्होंने उसको पार किया, और वहां पर जाकर उन्होंने अपनी पोजीशंस लिए, और उनकी लीडरशिप के कारण जो परिणाम निकला वो उनकी लीडरशिप के कारण निकला था। उन्होंने फायर को होल्ड करके रखा। पाकिस्तानी टैंक्स आ रहे थे जो कि उनसे 3 गुना अधिक मात्रा में थे, और जब फायर करने की टाइम आया तो उन्होंने होल्ड करके रखा फायर। वो नजदीक आते गए, और जब बहुत नजदीक आ गए तब फायर हुआ, और उस घमासान युद्ध में उनका बिल्कुल सफाया हुआ। तो वहां पे उनके लीडरशिप क्वालिटीज, उनकी एबिलिटीज और उनका डीप आध्यात्मिक जीवन जो जिया उन्होंने, उनसे सारे ये रिजल्ट्स जो कुछ भी उन्होंने हासिल किया, उपलब्धियां हासिल की, उससे सब जुड़ी हुई रही है जी। और जो जनरल के सिंह साहब थे उस वक्त, उनके शब्दों में कि ये जो परिणाम हुआ, अगर वो नहीं होते, जनरल अनुज साहब वहां पे उस वक्त, कर्नल अनुज साहब वहां पर नहीं होते, तो युद्ध का परिणाम विपरीत हो सकता था। क्योंकि उन्होंने कहा था कि इस इनिशिएटिव के लिए उनको नहीं कहा था, उन्होंने कर्नल हनुज सिंह बिल्कुल कुंवर निपेंद्र जी, जिस तरीके से आप उनके व्यक्तित्व के बारे में ऐसी बहुत सी बातें हमें बता रहे हैं जो शायद हम उनसे मुखातिब नहीं हुए, लेकिन उन्होंने देश की आजादी के लिए एक अहम भूमिका यहां पर निभाई। उनकी और उपलब्धियों के बारे में हम जानेंगे, लेकिन रुकेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। राहुल गांधी के गढ़ पर बीजेपी की नजर, स्मृति ईरानी के जरिए घेरने की तैयारी। अमेठी में महिलाओं को मिलेगी सौगात। देखिए साधना प्राइम पर रात 8 बजे राहुल की घेराबंदी। इसमें स्थितियां बड़ी विपरीत दिखाई दे रही हैं। मुझको 3 बार हटाया गया और 3 बार बनाया गया। हरीश रावत जैसा ताकतवर आदमी की जो एक ताकत है तुम पर हुई, राजनीति में इस तरीके के सुर नहीं है और इस तरीके की बातें नहीं है।
देखिए क्रॉस फायर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ सिर्फ साधना प्राइम पर शनिवार शाम 6:30 बजे। जो विधान परिषद में जो होता था कि अगर कोई सबसे खास लोग बना दिए जाते थे, नॉमिनेट किए जाते थे, आपने उसकी गरिमा बनाई है। अब 9 नाम मेरे पास आ गए, 9 नाम आए। जब अधिक जानकारी ली तो पता चला कि नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके बारे में कोई कानूनी इस प्रकार की तकलीफ नहीं है। तो 4 नाम थे, मैंने उसको हाँ कह दिया। जो योग्य है वह होना चाहिए। देखिए खास बात यूपी के राज्यपाल राम नाईक के साथ चैनल हेड ब्रिजमोहन सिंह की खास बात शनिवार रात 8:30 बजे। कौन है यूपी के सबसे क्लीन इमेज मिनिस्टर? ए. शिवपाल सिंह यादव, बी. आजम खान, सी. अहमद हसन, डी. अवधेश प्रसाद, ई. राजेंद्र चौधरी। अपनी राय देने के लिए अपने मोबाइल पर टाइप कीजिए UPSCIM और A, B, C, D या E और उसे भेज दीजिए 9410301767 पर। साधना प्राइम जो नया चैनल शुरू होने जा रहा है, मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और जहां समाज में खबरें आएंगी, मैं समझता हूं पूरी ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ जनता को खबरें भी पहुंचेंगी और खबरों के साथ साथ जनता को बहुत कुछ देश प्रदेश का देखने को भी आपके चैनल के माध्यम से मिलेगा। मैं इस मौके पर साधना प्राइम को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। Hi, this is Deepshika. You're watching Sadhana Prime News. Hi, this is Deepak. ब्रेक के बाद हमारे खास कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है और सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ और यहां पर जानेंगे लेफ्टिनेंट जनरल हनुज सिंह की उपलब्धियों के बारे में। और ब्रेक पे जाने से पहले हम यहां पर बात कर रहे थे कुंवर निपेंद्र सिंह जी से, जो कि उनके उत्तराधिकारी हैं और उनके व्यक्तित्व के बारे में काफी जो है वो पास से जानते होंगे। निपेंद्र जी, जिस तरीके से अगर देखा जाए हनुज सिंह जी को बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। जिस तरीके से 71 के युद्ध में उन्होंने अपनी भूमिका निभाई और उसके बाद उनका अगर घर की बात जाए तो एक अलग सा व्यक्तित्व होगा। आप लोगों के साथ काफी समय वो बिताते होंगे, आप लोगों के साथ उनका व्यक्तित्व जो है कैसा था, किस तरीके से समय व्यतीत करते थे, उसके बारे में भी थोड़ी झलकियां चाहेंगे। जी, जो उनका जीवन मेन था वो आध्यात्मिक जीवन था जी। और उनका फोकस पूरा इस पर था कि अपना समय जितना हो सके वो ध्यान साधना में बिताएं और सर्विस के जो सर्विस में थी वो चाहते थे कि 71 वॉर के बाद जल्दी रिटायर होना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने काफी हद तक ध्यान साधना में अपने गुरु महाराज की डायरेक्शन में, उनकी गाइडेंस में काफी प्रोग्रेस कर लिया था और 71 के वॉर के बाद वो रिटायर होके पूरे टाइम से उसमें लग जाना चाहते थे जी। पर गुरु महाराज ने आपको आज्ञा नहीं दी और कहा कि आप फौज में सेवा करिए और आपके पर्सनल एग्जाम्पल से और ऑफिसर और फौजी लोग ध्यान आध्यात्मिक रास्ते में इंस्पायर्ड होंगे उस पर चलने के लिए। तो उस रास्ते पे फिर वो आप फौज में भी रहते हुए कम से कम 8 से 9 घंटे आप ध्यान में विराजते थे जी। रोज एक जो उनकी सिटिंग हुआ करती थी कम से कम लगभग 4 घंटे के आसपास हुआ करती है एक सिटिंग, कभी 3 घंटे होते थे, कभी 4.5 घंटे भी होते थे। तो उस तरह से आप 8 से 9 घंटे आप ध्यान करते थे और वो ध्यान अटेम्प्ट नहीं था ध्यान करने का, वो काफी हद तक उसमें उन्होंने परफेक्शन अटेन कर लिया था ध्यान में। तो जब वो ध्यान से उठते थे तो आम आदमी जो रेस्ट करके उठता था उससे ज्यादा फ्रेश होते थे, माइंड बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था आपका, बिल्कुल अलर्ट थे आप और जो डिसीजंस लेते थे बहुत फास्ट लेते थे और आपकी जो काम में एफिशिएंसी थी वो बहुत फुर्तीली थी, बहुत एफिशिएंट थे आप काम के अंदर। तो आप एक ऐसे एग्जाम्पल है जिन्होंने अध्यात्म मार्ग में भी बहुत अच्छा किया और अपने जो
संसारिक काम में जो ड्यूटी है, ये एक्चुअली में संसारिक नेता, वो उनका एक तरह का ये स्पिरिचुअल टाई था फौज के साथ। वो देश की सेवा करने के लिए जो फौज के साथ टाई था, एकदम सीक्रेट टाई था आपके, बिल्कुल। तो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से उन्होंने सेवा करी फौज में। जी बिल्कुल निपेंद्र जी, और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं हनुज सिंह के निपेंद्र जो कि उत्तराधिकारी हैं उनके, और बहुत सी ऐसी उन्होंने बातें हमें यहाँ पर उनके बारे में बताई कि शायद जिससे मुखातब नहीं होंगे। और जिस तरीके से शौर्य की एक मिसाल है यहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल हनुज सिंह है, जिन्होंने जिस तरीके से 71 के युद्ध में अपनी भूमिका दिखाई और साथ ही साथ यहाँ पर बहुमुखी प्रतिभा के वो धनी थे। उसके बाद हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं मनोज रावत जी। आपसे हम रुख करेंगे और जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से उनके बारे में बात की जाती है, हनुज सिंह के जो अधिकारी हैं और उनके जो जूनियर थे वो भी यहाँ पर बताते हैं कि हनुज सिंह जो है उनके अंदर दैव शक्ति के मालिक वो कहे जाते हैं। अगर 1987 का अगर द्वितीय विश्व युद्ध की बात की जाए तो उसके बाद से ही सबसे बड़े सैनिक युद्ध अभ्यास में उनकी अद्भुत क्षमता भी यहाँ पर देखने को मिली थी। देखिए, शहनाज जनरल हनुज सिंह साहब अपने जीवन में ही लीजेंड बन गए थे। उनके बारे में कई किंवदंतियां फौज के दौरान, जो उनकी फौज की सेवा थी उसके दौरान उनके जीवन की कई किंवदंतियां सामने आती हैं। फौज के बाद रिटायरमेंट के बाद जब आए वो आध्यात्मिक जीवन जी रहे थे, उसकी भी कई किंवदंतियां सामने आती हैं। लेकिन उनके बारे में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि उन्होंने एक बेमिसाल जीवन जिया। उनका जीवन जो मर्यादा पुरुषोत्तम हम एक जीवन कहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम वाला उनका आचरण था। जब वो विद्यार्थी थे तो बेहतरीन विद्यार्थी थे, जब वो ट्रेनिंग कर रहे थे तो बेहतरीन कैडेट थे, जब वो सैन्य अफसर रहे तो बेहतरीन अफसर रहे। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊंगा, सैन्य जीवन के उनकी कई ऐसे किस्से हैं कि जो उनके साथी, उनके सीनियर और उनके जूनियर सुनाते हैं, जो अविस्मरणीय हैं, जो आदमी को चकित करने वाली घटनाएं कर देते हैं। उन पर ही इतनी हिम्मत थी, सच की उनकी इतनी ताकत थी कि वो अपने बड़े अधिकारियों के, अगर बड़े अधिकारियों ने रणनीतिक रूप से, मतलब अगर पेशेवर कार्यों में, युद्ध की स्ट्रेटजी में, युद्ध की व्यूह रचना में अगर कोई उनको गलती दिखती थी तो वो बेधड़क उन निर्णयों का विरोध करते थे और आखिर में अपने सही निर्णयों को, अपनी सही व्यूह रचना को, जो युद्ध की सही व्यूह रचना है उसको मनवा करके रहते थे। जबकि भारतीय सेना में ये माना जाता है कि बड़े अधिकारी की बात काटना मतलब अपने कैरियर की समाप्ति। तो ये ऐसे किस्से उनके जीवन में कई दर्जनों किस्से हैं कि जो सैनिक अधिकारी सुनाते हैं कि वो अपने से सीनियर जनरल साहब उनकी बात को उन्होंने कहा कि नहीं, ये आपकी नीति, ये रणनीति गलत है। सिर्फ सैन्य अभियानों की बातें हम कर रहे हैं। लेकिन वो अनुशासन प्रिय थे। इसका मतलब ये नहीं था कि वो बड़ों की बातें काटते थे। वो पेशेवर, अपने पेशेवर कार्यों में इतने वो पारंगत थे कि उनको कहते हैं कि ये मैकेनाइज युद्ध की, जो अगर इंडिया में, भारत में किसी ने मैकेनाइज युद्ध का जन्म दिया तो वो जनरल हनुज सिंह साहब ने दिया। वो इंग्लैंड गए पढ़ने के लिए, टैंकों की उन्होंने सारे ट्रेसीज बनाई, सारे, मतलब वो उनको जनरल हनुज सिंह साहब को मैकेनाइज युद्ध का जन्मदाता कहता है। मनोज रावत जी, जैसा कि आपने उनके बारे में बहुत कुछ यहाँ पर हमें बताया कि वो बहुमुखी थे और जिस तरीके से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और उसके बाद देश के लिए जिस तरीके से वो अपनी अहम भूमिका निभाते रहे, वो वाकई यहाँ पर काबिल तारीफ थी। हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में आप जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। साधना प्राइम आज अपने आजादी के जश्न के पूर्व संध्या पर यहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल हनुज सिंह को याद कर रहा था। अगर उनके शौर्य की बात की जाए, उन जाबाज इंसान की बात की जाए, तो जिस तरीके से उन्होंने उनकी वीरता को देखा गया, उनकी वीरता के बल पर दुश्मन देश ने भी उन्हें सम्मानित किया, तो इस मौके पर साधना प्राइम शायद पीछे नहीं रह सकता था। इसलिए इस वक्त यहाँ पर इस खास कार्यक्रम के साथ हम मौजूद थे। यहाँ पर हनुज सिंह जी के तमाम उपलब्धियों के साथ इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देखते रहे साधना प्राइम न्यूज। उत्तर प्रदेश असीम क्षमताओं का प्रदेश, विदेशी सैलानियों का तीसरा सबसे अधिक पसंदीदा पर्यटन स्थल है। आज देश के अग्रणी पर्यटन प्रदेशों में तीसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश। केवल वर्ष 2014 में ही उत्तर प्रदेश में आए 29.1 लाख विदेशी पर्यटक। असीम संभावनाओं का प्रदेश,
उम्मीदों का प्रदेश उत्तर प्रदेश। राहुल गांधी के गढ़ पर बीजेपी की नजर, स्मृति ईरानी के जरिए घेरने की तैयारी। अमेठी में महिलाओं को मिलेगी सौगात। देखिए साधना प्राइम पर रात 8 बजे राहुल की घेराबंदी। इसमें स्थितियां बड़ी विपरीत दिखाई दे रही हैं। मुझको 3 बार हटाया गया और 3 बार बनाया गया। हरीश रावत जैसा ताकतवर आदमी की जो ताकत पुल पड़ रही है। राजनीति में इस तरीके के सुर नहीं है और इस तरीके की बातें नहीं है। देखिए क्रॉस फायर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ सिर्फ साधना प्राइम पर शनिवार शाम 6:30 बजे। जो विधान परिषद में जो होता था कि अगर कोई सबसे खास लोग बना दिए जाते थे, नॉमिनेट किए जाते थे, आपने उसकी गरिमा बनाई है। अब 9 नाम मेरे पास आ गए। 9 नाम आए, जब अधिक जानकारी ली तो पता चला कि नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके बारे में कोई कानूनी इस प्रकार की तकलीफ नहीं है, तो 4 नाम से मैंने उसको हाँ कह दिया। जो योग्य है वह होना चाहिए। देखिए खास बात यूपी के राज्यपाल राम नाईक के साथ चैनल हेड ब्रिजमोहन सिंह की खास बात शनिवार रात 8:30 बजे। कौन है यूपी के सबसे क्लीन इमेज 69वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति करेंगे देश को संबोधित। कुछ ही देर में होगा भाषण पर सीधा प्रसारण। राष्ट्रपति भवन के आसपास सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता। देहरादून में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोरों पर। पुलिस, अर्धसैनिक बल सहित खुफिया एजेंसियों को किया गया अलर्ट। सुबह 10 बजे राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे सीएम हरीश रावत। स्वतंत्रता दिवस पर आतंकवादी हमले की आशंका के चलते हाई अलर्ट। इंडो नेपाल सीमा पर सुरक्षा एजेंसियों ने बढ़ाई चौकसी। बॉर्डर पर हर आने जाने वाले वाहन की हो रही सघन तलाशी। दिल्ली की लड़ाई अब राज्यों तक पहुंच चुकी। संसद में चलने देने को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ बोला हल्ला। देहरादून में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कांग्रेस छिपा रही अपनी नाकामियां। और केदारनाथ में उत्तराखंड सरकार ने मॉडल टाउनशिप पर काम किया तेज। तीर्थ पुरोहितों की नाराजगी को जल्द किया जाएगा दूर। बकाया भुगतान के लिए दिए गए निर्देश। नमस्कार, साधना प्राइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शहनाज। खबरों को तफरुख करेंगे। उत्तराखंड सरकार ने केदारनाथ को मॉडल टाउनशिप के रूप में विकसित करने की ओर अपने कदम तेजी के साथ आगे बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। केदारनाथ के तीर्थ पुरोहितों का बकाया 8 करोड़ रुपए का मुआवजा तत्काल मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि तीर्थ पुरोहितों को 10 करोड़ रुपए का मुआवजा बांटा जा चुका है। इसके अलावा अधिग्रहण किए जाने वाले भवनों को चिन्हित करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया है। केदारनाथ में टाउनशिप विकसित करने में सरकार के सामने तीर्थ पुरोहितों की नाराजगी को दूर करने की सबसे बड़ी चुनौती थी। केदारनाथ धाम में क्षतिग्रस्त वाहनों के अधिग्रहण को पुरोहितों ने अपनी शर्त पर ही अनुमति देने पर अड़े हुए थे। कुछ समय पहले ही जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग की अध्यक्षता में आखिरकार सहमति बन भी गई थी। सचिवालय में हुई बैठक में बताया गया कि केदारनाथ में जमीन की एवज में तीर्थ पुरोहितों को करीब 10 करोड़ रुपए का मुआवजा बांटा जा चुका है। करीब 8 करोड़ रुपए का मुआवजा और दिया जाना है। सरकार की इस पहल को बीजेपी ने अच्छा कदम बताया है, पर सरकार की इस सुस्ती पर कटाक्ष भी किया है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री हरीश रावत 15 अगस्त को देहरादून के परेड ग्राउंड में सुबह 10 बजे राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। पुलिस, अर्धसैनिक बल, प्रांतीय रक्षक दल, होमगार्ड, एनसीसी कैडेट्स, स्काउट गाइड के परेड के मुख्यमंत्री हरीश रावत सलामी भी लेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से शिष्टाचार भेंट करेंगे और मौजूद जन समूह को संबोधित करेंगे। स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर सरकारी कार्यालयों, स्कूल और कॉलेजों सहित निजी संस्थानों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में मुख्य कार्यक्रम स्थल की साफ सफाई कर सजाया जा रहा है। वहीं बाजारों में तिरंगे और फैंसी झंडों की धूम मची है।
और सीधे रुख करेंगे हम राष्ट्रपति भवन, जहां राष्ट्रपति देश को संबोधित